हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। आज हम जिम से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। भूल ही गया था मैं, कल भी रात को लेट सोए हैं, आज आई थिंक जल्दी सोऊंगा मैं। ये देखो टूथपिक बन रही है लकड़ी, ये देखो चिकन। सबसे घटिया दिन होता है लेग्स डे, करने का मन ही नहीं करता। एक लेग डे की ना पिलानी चाहिए कि वो खाए और तुम्हें लेग्स अच्छे लगने लगे मारने के लिए। हम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं पापड़ी के साथ। गाइस चिकन बन गया। चिकन का पता क्या हुआ, जैसे मैं भी एक मशीन से नीचे उतर रहा था तो क्या होता है जब लेग मारा जाता है ना, तो अगर मैंने बेंड किया तो मैं बेंड ही हो जाता हूँ पूरा। नी है ही नहीं। हाँ नी है ही नहीं, सीधे बेंड हो जाता है। बेंडेड लाइक बैकहम बन जाते हैं। हाँ करके देखिए बंदर, हाँ ऐसे हो जाता है, फिर ब्रैकेट्स हो जाता है। आंटी आज किस दिन मार देंगे। आज क्या बन रहा है भाई? मेथी चिकन। मेथी चिकन नहीं बन रहा भाई, छोले भटूरे बन रहे हैं शायद। नहीं छोले भटूरे वाली स्मेल तो नहीं। आज एक बार और मैं ट्राई करके आता हूँ। हाँ कुछ तो बढ़िया है, समझ नहीं आ रहा पर मच्छी इसमें डालिए। Reading that all journeys have a destination somewhere. कैसे होता है? I remember reading. I remember reading that all journeys have a destination somewhere. I remember reading. Journeys. मैं तो हंसी नहीं रहा भाई, मैं तू हंसते बोल रहा है। Take 352. समझा? I remember reading somewhere that all journeys have a destination somewhere. Okay. Yeah. And that is what traveling is for me. And that is what traveling is for me. Finding new roads to new destinations. Finding new roads to new destinations. This is why my companion in all my travels is City Mastercard. This is why. This is why my companion in all my travels is City Mastercard. This is why. This is why my companion in all my travels. This is why all my companion. काश 12th में किताबें पढ़ ली होती। So guys, आज हमने कुछ ब्लॉग किया नहीं है, तुमने बिहाइंड द सीन देख लिया कि ये कितना मुश्किल काम होता है भाई। वृंदा ऐसे कर लेती है, मेरे से तो नहीं होता। तू क्या हंस रहा है? तू बोल के दिखाइए। चला जाए इधर बैठ, इधर बैठ और बोल के दिखाइए वाला। मैं ये सब नहीं बोल सकता भाई। तो फिर वही तो बोल रहा हूँ ये। बट मैं जो तू बोल रहा है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं देता क्या ऑफिस में जाके? तो प्रेजेंटेशन तेरा काम है साले। एग्जैक्टली ये तेरा काम है। शट अप। बदतमीज। चलो गाइस, आज हम एक काम करते हैं। बहुत टाइम से बहुत लोग बोल रहे थे कि दुबई मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो आज का टाइटल होगा हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई। हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई कि हाउ टू मूव टू दुबई। जल्दी बताओ, सबके खाने बताऊंगा। शाम को फ्री रहना, थोड़ी देर के लिए सुवीर, थोड़ी देर तू, और किसको बुला सकते हैं हम? मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो बताता हूँ कैसे कैसे होगा सब कुछ। चलो रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। हम एक और शूट के लिए जाना है अभी। बबू किसी ऐसे को बुला लेते हैं ना। किसको? जो दुबई से फरार है। How to evade Dubai? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखानी चाहिए ना। पॉजिटिव दोनों बता दूंगा। हाँ जी। ये क्या मंगाए थे? लेज 16 पैकेट लेज। 16 पैकेट ले खाएगा पागल। अरे ऐसे ला के रखा हूँ यार। लगा के लगाएगा ये शेल्फ पे अपने ब्लू लेज। चलो गाइस, हाथी बहुत दिनों बाद निकाला हमने, तो आज पापड़ी। मैं टोपी भी नहीं पहन रहा आज, ऐसे ठीक लगते हैं। और बहुत लोगों ने बोला भी था भैया टोपी मत पहना करो, गंजे हो जाओगे। मैंने कहा गंजा तो पहले हो चुका हूँ, और कितना हुआ। चलो हमने ले लिया है गाइस, हाथी भी ले लिया है। हाथी, साथी एंड पार्टी। ओके, ये ठीक ही लगते हैं विदाउट बाल भी। झाड़ू जैसे है ना, इसका कुछ हेयर स्टाइल बनता नहीं है मेरा। तो आपके बाल मतलब क्या शुरू से ही ऐसे कर्ली थे या? अबे पहले तो बहुत अच्छे थे, लड़कियां छू छू के जाती थी स्कूल में। He's also so soft. Anywho, तो आज हम गाइस बता रहे हैं कि दुबई में कैसे मूव करना है। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में हम पापड़ी पे सेटअप लगा देते हैं, फिर हम Q&A करते हैं, Q&A सेशन। तो गाइस कैसे वक्त को बचा के एकदम पापड़ी के स्टाइल उसका इस्तेमाल करना है, वो तुम हमसे सीख सकते हो। तो गाइस आज तुम्हें हम बैक का भी व्यू दे रहे हैं पापड़ी के स्टाइल। So guys, how to move to Dubai? सबसे पहली चीज़, दुबई आगे ही नौकरी लगती है, वहाँ से कुछ नहीं होता। इशू का अलग हो गया था।
हाँ, और किसी का नहीं होता, मुश्किल होता है। जैसे मैं मुश्किल है इन जनरल बता रहा हूँ, सबके लिए है ये वाला ब्लॉग, तो मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर किसी को नौकरी चाहिए दुबई में तो यहाँ पे आके मैं लिस्ट लगाऊंगा। पहली सबसे चीज़ तो होती है कि आपको 3 महीने का वीज़ा लेके यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने का वीज़े की कॉस्ट है 18,000 रुपये, और अब तो 5 साल का वीज़ा भी लग चुका है, बट उसके लिए थोड़े से और झोलमेल है। मैं अपने वीज़ा वाले का भी लगा दूंगा, जो हमारा वीज़ा लगवाता है सब लोगों का। अबे म्यूट करना, तो पंग लगा रखा है। तो 18,000 वीज़े की कॉस्ट है, पर अगर किसी को 5 साल का वीज़ा लगाना है तो अपने अकाउंट में $4,000 होने चाहिए, और आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है, पासपोर्ट, पैन कार्ड। एक सेकंड। सो गाइज 5 साल का वीज़ा लगवा सकते हो, नहीं तो 18,000 में 3 महीने का वीज़ा लगवा सकते हो। उसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए नहीं है, सीधे 3 महीने का वीज़ा लगेगा, यहाँ पे आ सकते हो। अगर सबसे बेस्ट है, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है तो तुम्हारे रहने खाने का पैसे बच जाएंगे। अगर किसी का रहना बहना किसी को कोई रिश्तेदार नहीं है तो तुम लोग यहाँ पे बेड स्पेस ले सकते हो। बेड स्पेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं 500 दिरहम से, इसके बाद ज़्यादा पैसा है वो फिर उतना लगा सकता है। जैसे रूम नहीं तो मिल जाता है अपना 1500 रुपये में। इशू तू कितने पैसे देता है रूम के? तो जब रूम तो 3,000 दिरहम था। 3,000 दिरहम रूम के होते हैं, बट ये शेयर करता है तो एक 1500 ये देता है, 1500 दूसरा बंदा देता है, तो 1500 रुपये आपका हो गया है खर्चा, रहने का खर्चा, ठीक है। और अगर बेड स्पेस लेना तो 500 दिरहम में भी हो जाता है, 800 दिरहम में भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे रहते हो। सबसे सस्ता मतलब सस्ती एरियाज आपको मिल जाएंगे दुबई करामा साइड में, बहुत सस्ता एरिया है वहाँ पे, और मेट्रो के पास जितना लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कम्यूट करने के लिए ईजियर होगा। जैसे अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आप मेट्रो लेके जा सकते हो। तो अपने स्टे फिक्स कर लिया। अगर कुछ ज़्यादा अमीर है तो वो एयरबीएनबी पे भी ले सकता है भाई। अगर किसी को कोई बढ़िया डील मिल रही है एयरबीएनबी की, मैंने ली थी, इसने स्टार्टिंग में ली थी। जब मैं आया था तब मैंने ली थी। तो 70 दिरहम पर इसको 100 दिरहम्स पर डे पड़ रहा था इसको, 2,000 रुपये पर डे का कॉस्ट। पर वो मेरे हिसाब से महंगा है, जब 10,000 रुपये में तुम्हें, मतलब मैं तब वो माइंडसेट से नहीं आया था ना कि मैं लंबा रुकने वाला हूँ, तब मैं तो एयरबीएनबी भी कर सकते हो। एयरबीएनबी मस्त होता है। और जब आपका स्टे हो गया है बढ़िया और आपका वीज़ा हो चुका है, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हो स्टे और वीज़ा लेके। उसके बाद सुबह अपना रूटीन बना लो कि भाई हमने अप्लाई करना है। देखो तो सब कुछ नंबर्स का खेल होता है। अगर तुम 100 जगह अप्लाई करोगे तो 100 जगह में से तुम्हारा सीवी मतलब 5 या 10 लोग देखेंगे, क्योंकि इतने सीवी आते हैं कि बहुत लोग सीवी ही नहीं देख पाते। और यहाँ दुबई में बहुत ही स्लो चलता है। अगर तुम अप्लाई करोगे ना तो मेरे को 1-1 महीने बाद कॉल आती थी कि वो सर आपने अप्लाई किया था। मैं कहा अब क्या अप्लाई किया था, अब तो जॉब लग गई। तो वो भी सीन होता है। तो मैं आपकी सबसे बेस्ट वेबसाइट्स होगी, एक तो हो गया लिंक्डइन के अलावा हो गया इंडीड, फिर हो गया आपका बेयूथ पे थोड़ी होता है वो, तो प्रॉपर्टी फाइंडर वाला है। डूबिजल पे जॉब अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन, इंडीड, और बहुत सारे यहाँ पे ना कंसल्टेंसीज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो आपकी तरफ से अप्लाई करती हैं। और लिंक्डइन पे भी सबसे मेन खिलाड़ी तो लिंक्डइन ही है। जैसे अगर आपको किसी को पता है कि हाँ मुझे इसी जगह नौकरी चाहिए, जैसे सुवीर हो गया, सुवीर को पता था कि मेरे को बिग 4 में ही जॉब्स चाहिए, तो उसको पता था या तो डिलॉयट या तो ईवाई, नहीं तो और जो चंटू बंटू थी, प्रोटिविटी थी, ये थी। उसने सबके जहाँ जो लोग उसमें काम करते थे उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट किया था कि हे गाइस, हे डू यू हैव एनी पोजीशंस अवेलेबल, कैन यू रेकमेंड माय सीवी। ऐसे करके उसने एक इंटरव्यू क्रैक किया था। अदरवाइज जो नॉर्मल तरीका है वो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर तुम डूबिजल और इस पे अगर किसी की एक ओपनिंग आई है, सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव इसकी, या डिजिटल मार्केटिंग के, जो भी अपनी फील्ड में देख रहे हैं उसके जॉब्स आप अपने अप्लाई करो। डेली का रूटीन बनाओ कि जितनी भी आई हैं सब पे अप्लाई करना है, कुछ छोड़ना नहीं है उसके। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल प्रोसीजर कि भाई आप जॉब ओपनिंग्स देख रहे हो और उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया कि भाई कोई आ रहा है कर रहा है, इससे लग गया तो बहुत बढ़िया। नहीं तो मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे आके तुमने कनेक्शंस बनाने हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी को जानता हूँ या कोई किसी को जानता है तो उसको कहते हैं यहाँ पे वास्ता। यहाँ पे वास्ते पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं कि तुम आ रहे हो, तुम्हें वास्ता है कि हाँ भाई वो जानता है इसको, तो उसके साथ तुमने इंटरव्यू दिलवा दिया, तो वो बहुत चलता है। तो मेरे हिसाब से जब तुम यहाँ पे आओ, ट्राई टू मीट एज मेनी पीपल एज यू कैन। जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे तुम्हें पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी। तो जैसे मेरी स्टोरी जो थी मैंने पहले बताई हुई है, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आया था, मैं रोज़ अप्लाई करता था, कहीं से कॉल नहीं आता था, या कॉल आता भी था तो वो बहुत ही आंडू पांडू सैलरी होती थी या बहुत कम होती थी। और जब भी यहाँ पे आओ तो एक सैलरी फिक्स अपने दिमाग में रखो कि हाँ भाई मैंने इससे कम में लेना ही नहीं है, तो इतने पे ही मैं आऊँगा या इतनी मेरी वर्थ है। तो उसके बाद तुम अप्लाई करना स्टार्ट करो। अभी यहाँ पे वैसी एक्सपो है, एक्सपो और इसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा बूम हो रहा है। मतलब सबको नौकरियाँ चाहिए, सबको ये चाहिए। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा वो है यहाँ पे, बहुत लोग आके यहाँ पे एजेंट्स बनते हैं और वो बहुत ही पैसे कमाते हैं एजेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सीधे परसेंटेज मिलती है। तो तुमने एक घर भेजा 1 मिलियन का, सीधे 2%, उसमें से आधी तुम्हारे पास, आधी तुम्हारी कंपनी के पास। जो मैं पहली रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था वहाँ पे सैलरी कुछ नहीं होती थी, सिर्फ कमीशन होता था। तो जितने भी एजेंट होते थे उनको सीधे कमीशन मिलता था। तो जितना तुम ज़्यादा काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे। सो मेरे हिसाब से दुबई बॉम्बे से भी ज़्यादा सिटी ऑफ ड्रीम्स टाइप से तुम आके मतलब पैसे जिसको छापने वो छाप सकता है। और अगर किसी को जॉब नहीं करनी, किसी को अगर बिजनेस सेटअप करना है, तो मैं उसका भी बता देता हूँ। अगर किसी को ज़्यादा पैसे पड़े हैं
तो मुझे फ़ोन करना, मैं लगवा दूँगा। नहीं, बट जोक्स अपार्ट कि अगर किसी को बिजनेस सेटअप करना है तो मैं बताता हूँ मिनिमम 20,000 से 25,000 का खर्चा तो आएगा ही, मतलब 4-5 लाख। बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा होता है ना, ट्रेड लाइसेंस वगैरह ही आप वो देख डिपेंड लो। करता है। तो दो टाइप की कंपनीज बनती है, एक होती है LLC और एक होती है कि आपने सिर्फ नाम के लिए कंपनी रजिस्टर Free करा zone- दी है free फ्री zone जोन में। company तो होता वो आपको अगर फ्री जोन में बनाओगे तो आपको सस्ता पड़ता है, 20-25 हज़ार में बन जाती है। तो वो 20-25 हज़ार में आपकी कंपनी सेटअप होगी और उसमें आपको एक वीज़ा भी मिल जाएगा 20-25 हज़ार में। उसके भी मैं लिंक्स लगा दूंगा, बहुत सारे होते हैं। और अगर किसी को LLC कंपनी करनी है तो उसमें बड़े वो होते हैं कि आपको बैंक के साथ इतने पैसे रखने पड़ते हैं, आपको लोकल स्पॉन्सर रखना पड़ता है और उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो उसमें ज़्यादा वो लफड़ा होता है। वो भी कुछ एरियाज़ के लिए कि अगर आपका ऑफिस बिजनेस पे में या आपका ऑफिस इधर करना है तो आपको उसी स्पेसिफिक टाइप का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर किसी को DIFC में ऑफिस खोलना है तो उसको DIFC का लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसी को JLT का अगर ऑफिस चाहिए तो उसको JLT का DMCC लाइसेंस का, हाँ, लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं। नहीं तो एक और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप फ्रीलांसर हो और आपको लगता है कि आप अपने उस पर बहुत वो कमा सकते हो तो आप फ्रीलांस वीज़ा भी ले सकते हो। उसके 7,500 दिरहम लगते हैं, 1.5 लाख में आपको आपका फ्रीलांस वीज़ा आ जाएगा, उस पर आप काम कर सकते हो। पर वो सिर्फ फ्रीलांस लाइसेंस मिलता है आपको, वीज़ा उसका अलग से मिलता है। तो वो भी 15,000 3 लाख रुपए का राउंड पड़ ही जाता है अगर आपको अपने लिए लेना है तो ये हो गया अपना कि भाई कैसे आ सकते हो। उसके बाद तो यही है कि 3 महीने आप जब वीज़ा लगवा रहे हो तो आपके पास टाइम बहुत है चीज़ें एक्सप्लोर करने का, कि इधर गए उधर गए। अगर वो भी नहीं काम करता तो मैंने ये भी देखे मैं कि लोग ऑफिस टू ऑफिस घूमते हैं, अपने CVs की कॉपी बनवा लो, 200-300 कॉपी बनवा लो, रोज का देखो एक बिल्डिंग पकड़नी है, सुबह जाओ वहाँ पे सारे ऑफिस में जाके अपना CV बांटो, ये लो, कोई ना तो करेगा ना। तो एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स। अगर तुम 500 लोगों से मिलोगे तुम्हारी जॉब पक्का है, बट अगर तुम सिर्फ 10 लोगों से मिलोगे तो तुम्हारी जॉब पक्का नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे परसेंट वही नहीं है, चांस कम हो गया तुम्हारा। या तो तुम टॉप हो, तुम्हें पता है कि हाँ भाई मेरे को लेने के लिए लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो वो ब्रेकेट हो जाएगा। तो ये मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि हाउ टू मूव टू दुबई। तो यहाँ पे मतलब स्कोप बहुत सारा है, रेस्टोरेंट्स हैं, कोई तुम सर्विस बोलो, इंजीनियर्स के लिए भी है, अपना लॉजिस्टिक्स में भी है। तो यहाँ पे स्कोप बहुत सारा है। यही है कि भाई इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू। तो यहाँ पे आके फिर ब्रेकेट्स करो, फिर पार्टी करते हैं। फिर हमारे साथ जब किसी जॉब लगी तो आ जाना, फिर मेरे को भी पार्टी दे देना अगर किसी का भला हो गया तो। पर यहाँ पे बहुत सारे वो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत लोग यहाँ पे कूड़े करके भाग भी जाते हैं, कूड़े किए भाग गए। जैसे होबो ने मुझे बहुत मस्त स्टोरीज बताई हुई थी कि जब 2008 में क्रैश हुआ था तो इतने अमीर लोग अपनी बेंटले रोल्स रॉयस एयरपोर्ट पे खड़ी, ऐसे रोड पे खड़ी करके फ्लाइट पकड़ के भाग गए, क्योंकि बैंक से इतना पैसा लिया हुआ था। अब यहाँ से भाग गए, क्या करेगा बैंक, फिर पीछे पड़ेगा उनके। तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो यहाँ पे घपला घुपला करके भागे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पे घपला घुपला करके यहाँ पे आते हैं और वो लोग वापस नहीं जा सकते। कल वो भी तो बता रहा था कि ये बंदा है वो वापस नहीं जा सकता, एयरपोर्ट पे जाती है उसको अरेस्ट वारंट है। तो ऐसे लोग यहाँ बहुत मिलेंगे। तो गाइस ये तो इन शॉर्ट था। अभी मैं देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन याद आते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज नहीं तो मैं स्टोरी सबकी बताता रहता हूँ। बता दूंगा कि मैं कैसे आया था, वृंदा की कैसे जॉब लगी थी, सुवीर की कैसे जॉब लगी थी, जीजू जितने भी मेरे साथ हैं जितने उनकी जॉब्स कैसे लगी थी, क्या क्या किया था, वो सब अब अभी हम बताते हैं। गलियों गलियों से AMG चला रहे हैं बाबा। गाइस गलती से मैं यहाँ पे डेरे में ले आया हूँ AMG, इसके बाद कभी ये गाड़ी नहीं लेके आएंगे भाई। गलियों गुलियों में से पता नहीं कहाँ से कौन सी पार्किंग में से हम आए, फट के हाथ में आ गई थी। और यहाँ से इतना जाम होता है यहाँ पे, अभी हम दुखी हो जाएंगे वापस जाते जाते। दिस इज़ चांदनी चौक ऑफ दुबई। मजाक भी नहीं कर रहा, देखो इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। ओके टाटा, गुड डे टू यू सर, कल मिलेंगे, बाय बाय, सी यू लेटर।